सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भर्तुः पदद्वयम् क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददज्जयम् तमोतु ममतातीत ममोत्तममतामृत ततामितमते तात मतातीतमते मृत स्वचित्तपटयालेख्य जिनं चारु भजत्ययम् शुचिरूपतया मुख्य मिनं पुरो निजश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज यह अष्टम अध्याय तत्वार्थ सूत्र का, जिसके माध्यम से 7 तत्वों में जो बंध तत्व आता है, उस बंध तत्व का ज्ञान आपको कराया जाएगा। आश्रव जब कर्मों का होता है तो कर्मों का बंध भी होता है, और आश्रव और बंध होने में समय भेद नहीं होता। जिस समय पर कर्मों का आश्रव होता है उसी समय पर कर्मों का बंध होता है। जो कर्मों का बंध है वह किस तरह से होता है, किन कर्मों का होता है, कितनी ड्यूरेशन के साथ होता है, कितनी इंटेंसिटी के साथ होता है, कितने क्वांटिटी में वो कर्म होते हैं, ये सब चीज़ें आपको इस 8वें अध्याय में सुनने को मिलेंगी। इसलिए बंध तत्व का अच्छे से वर्णन कराने वाला हमें यह अध्याय है सामने, और इसी अध्याय के माध्यम से हम उन कारणों को भी पहचानेंगे जिन कारणों से बंध होता रहता है। सबसे पहला सूत्र है मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। ये बंध के हेतु कहे जाते हैं। हेतु माने कारण। बंध किन कारणों से होता है, तो हम ये मान के और विश्वास करके अपने अंदर रखें कि ये जितने भी यहाँ पर हमें हेतु बताए जा रहे हैं, जो कारण बताए जा रहे हैं, ये सभी हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। अनादिकाल से हमारे अंदर ये कारण विद्यमान हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कर्म का बंध कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है। इन कारणों के कारण से आत्मा में अनादिकाल से कर्मों का बंध हो रहा है, और ये सभी कारण जो आत्मा में हैं वो कर्म के रूप में बंधे हुए हैं। कर्म एक आत्मा से अलग, एक डिफरेंट, एक सटल
एक मैटर है, कार्मिक मैटर जिसको हम कहते हैं, जिन परमाणुओं से केवल कर्म ही बनते हैं और वो कर्म के रूप में ही हमारी आत्मा में बनते हैं, उसको हम कार्मिक मैटर कहते हैं और उस बॉन्डिंग को कार्मिक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो ये जो आत्मा में निबद्ध हैं, ये अपनी अलग अलग तरह की क्वालिटी लिए हुए होते हैं। यहाँ आपको 5 कारण बताए जा रहे हैं: मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये पांचों ही कारण हमारी आत्मा में हैं और जब भी एक कारण हटेंगे तो एक एक करके हटेंगे। ऐसा नहीं कि आप तीसरे नंबर का कारण पहले हटा दो, पहले का बाद में हटे, ऐसा नहीं होगा। जैसे किसी भी तरह की किसी मेटल के ऊपर कोई इम्प्योरिटी होती है तो उसको हटाने में भी हमें उसकी एक एक लेयर जैसे ऊपर की हटती जाती है तो नेक्स्ट लेयर अपने आप उसकी हटती चली जाती है। इसी तरीके से ये सिस्टम होता है कि पहले मिथ्या दर्शन हटेगा। सबसे पहली लेयर कौन सी है? मिथ्या दर्शन, जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं। तो ये एक कर्म के रूप में हमारी आत्मा में बंधा हुआ रहता है और यही कर्म जब अपना फल देता है तो हमें मिथ्यात्व का भाव पैदा कराता है और इसी के कारण से सबसे ज्यादा कर्म बंध होता है जो हमें संसार का कारण बनाता है। तो संसार में घुमाने वाला अगर कोई सबसे पहला अपना रोल अदा करने वाला कोई कर्म है तो वो कहलाता है मिथ्या दर्शन। ये हटेगा तब कुछ दूसरी चीजें आएंगी। अविरति, अविरति का मतलब असंयम, व्रत नहीं होना, ये नेक्स्ट चीज है। पहली चीज क्या है? मिथ्या दर्शन। तो जब मिथ्या दर्शन हटेगा तब अविरति हटेगी, जब अविरति हटेगी तब प्रमाद हटेगा, प्रमाद हटेगा तो कषायों का अभाव होगा और उसके लास्ट में जाकर के तब योगों का अभाव होता है। तो इस तरह से ये एक क्रमबद्ध तरीके से प्रोसेस चलता है। आत्मा में कर्मों की जो बॉन्डिंग होती है उसकी अपनी एक मैकेनिज्म है और इस मैकेनिज्म के ऊपर एक जर्मन राइटर ने इसी तत्वार सूत्र की एक इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ है। उसने उस बुक का नाम दिया हुआ है कर्मा द मैकेनिज्म और उसने यही 6वें अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक, उसने पूरा का पूरा 10वें अध्याय तक भी हो सकता है उसमें, तो इतना उसने पूरा का पूरा उसने चैप्टर को लेकर के उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया इन्हीं सूत्रों का हूबहू, और उसका नाम क्या दिया है? कर्मा द मैकेनिज्म, है ना, आप सर्च कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म है। कर्म अगर हमारे अंदर बनते हैं तो बंधना अपने आप नहीं होता है। साइंस का भी एक लॉ है कि कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण व्यवस्था जिसे कहते हैं कि विदाउट एनी कॉज देयर इज नो इफेक्ट। अगर कोई इफेक्ट हमारे अंदर दिखाई दे रहा है, कोई बॉन्डिंग का कार्य हो रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कॉज है। तो वो कॉज यहां बताए जा रहे हैं। देयर आर 5 कॉजेज। सबसे पहला मिथ्या दर्शन, दूसरा अविरति, तीसरा प्रमाद, चौथा एंड एट लास्ट योगा। ये 5 जो कारण हैं इन्हीं से कर्मों का बंध होता है। ये कर्म बंधने के बाद किस तरह से अपने स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं या किस तरह से आत्मा में बंधने के बाद में इनका फंक्शन क्या होता है, ये सब चीजें आगे बताई जाएंगी। अभी यहां ये बताया गया कि 5 कारण हैं और इन 5 ही कारणों को हम ध्यान में रखेंगे तो एक एक कारण को धीरे धीरे हम अगर एलिमिनेट करेंगे तो आगे आगे के कारण हट पाएंगे। ये उसका प्रोसेस है। मान लो अगर आपको अविरति से बचना है तो वो अविरति तब काम में आएगी जब पहले आपने मिथ्या दर्शन छोड़ा होगा। अगर आप मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं तो वह अविरति ही काम की होगी जो पहले सम्यक दर्शन आपके अंदर आ चुका होगा और सम्यक दर्शन के साथ में जो व्रत लिए जाते हैं तभी वो हमारे लिए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो आत्मा की शुद्धि इन कारणों के हटने से होती है। इसलिए 5 कारणों को क्रम क्रम से ध्यान में रखें। और यहां यह बताया जा रहा है कि एक कारण अगर 5 हैं
तो इन पांचों ही कारणों के साथ में ऐसा कौन सा कारण है जो हमें इस आत्मा से कर्मों को बांधने में मुख्य रूप से काम आता है, वो हमें आगे के सूत्र में बताया जाएगा। अभी हम इसी का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के समोसरण में बैठे हैं, भूल तो नहीं गए। मंगल भवन अमंगल हारी, सुख संपत सब ही घर आवे, कथा सब जो गावे। क्या कारण है भटक रहे हम दुख ही दुख सहते, हो स्वतंत्र पर पकड़ा किसने क्या कारण रहते। जिन जिन ने निज जान लिया वो कहते मत से हो, रग मिथ्या विरति छाया योग प्रमादों को। ओम नीम अशुद्ध निश्चय नहीन सूत्रमृदम बंदे हेतु ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम द्रवपामिति सकसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः। ये बंध की परिभाषा है। जो ऊपर कहा था वो बंध के हेतु थे। बंध एक्चुअली क्या होता है वो यहां बताया जा रहा है। सकसायत्वात्, कसाय से सहित होने पर जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को आदत्ते माने ग्रहण कर लेता है, इसी का नाम बंध कहलाता है। मुख्य कारण पर हमें ध्यान देना है कि कर्म बंध का मुख्य कारण क्या है? कसाय से सहित होना। सकसायत्वात् इसलिए कहा गया। जिस तरह की कसाय होगी, कसाय में बंध उसी तरह का पड़ेगा। तीव्र मंद अनेक प्रकार के जो भेद उत्पन्न होते हैं वो कसायों के ही अनेक भेद होने के कारण से बंध में भेद आ जाते हैं। तो कसाय से सहित होने पर जीव कर्म के योग्य जो पुद्गल हैं उनको ग्रहण करता है। पुद्गल अनेक प्रकार के हैं, इसलिए यहां पर यह समझना कर्म के योग्य पुद्गलों को ही ग्रहण करना वो अलग कर्म है। इसलिए यहां कहा गया कि कर्म के योग्य पुद्गल जिनसे हमारा शरीर बना है वो शरीर के योग्य पुद्गल परमाणु अलग हैं। जो हम बोलते हैं वो भाषा में परिवर्तित होने वाले पुद्गल परमाणु अलग होते हैं। जो हमारे मन की रचना करता है वो मन के रूप में परिवर्तित होने वाले मन के योग्य परमाणु अलग होते हैं। और जो कर्म के रूप में परिवर्तित होते हैं वो कर्म के योग्य परमाणु अलग होते हैं। ऐसे ये पुद्गल परमाणु अनेक प्रकार के अलग अलग योग्यता रखने वाले होते हैं। उनमें से जो पुद्गल कर्म के योग्य परिणमन करेंगे वो पुद्गल को यहां पर जब आत्मा ग्रहण करती है तो उसी का नाम कर्म बंध कहा जाता है। समझ में आ रहा है? शरीर के योग्य जो परमाणु होंगे वो अलग होते हैं, वो मोटे होंगे, स्थूल होंगे। कर्म के योग्य जो परमाणु होंगे वो सूक्ष्म होंगे। तो ऐसी इन परमाणुओं का जो समूह होता है इसको शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है वर्गणा। क्या बोलते हैं? बोलो, एक शब्द याद रखो। क्या बोलते हैं? अनेक अनंत परमाणुओं का जो समूह है, एक बंडल है जो आत्मा में आ रहा है, जा रहा है, उसका नाम क्या कहलाएगा? वर्गणा। हर समय पर हम शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं, तभी हमारा शरीर टिका हुआ है। वो शरीर के योग्य वर्गणाएं अलग हैं, मन को बनाने वाली वर्गणाएं अलग हैं, भाषा के रूप में परिवर्तित होने वाली वर्गणाएं अलग हैं और कर्म के रूप में परिवर्तित होने वाली वर्गणाएं अलग हैं। ये सब तरह तरह के पुद्गल होते हैं। तो उनमें से कर्म के योग्य पुद्गलों को जब ये जीव ग्रहण करता है, कसाय के कारण से उसमें बंद हो जाता है। कसाय का मतलब आप ऐसे ही समझें, जैसे गोंद होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कसाय कहा जाता है, कसेला पदार्थ। आपने किसी वृक्ष की गोंद आदि को देखा होगा, वो वही गोंद जो है चिपकन का काम करता है। तो इसी तरह का एक कसायला पदार्थ हमारी आत्मा में है जो इन कर्मों को चिपका देता है, बांध देता है, अच्छे ढंग से बाउंड अप कर देता है हमारी आत्मा में इस कार्मिक मैटर को। वो कौन है? वो कसाय भाव के रूप में हमें देखने में आता है, लेकिन वो कसाय भाव भी इस कसाय कर्म
कारण से ही आती है और इसी कर्म के कारण से अन्य कर्म भी बंध को प्राप्त होते हैं। तो ये बात हमें विशेष रूप से यहां पर ध्यान में रखना है। ये हेतु बंधन के अब तुम बंधन को जानो, सहित कषायों के ही कारण कार्य योग पुद्गल जब कहता बंध शेष होता, बंद बंद है बंद बंद है जग जा क्यों सोता। ऋजु सूत्र नयन सूत्र प्रथम बंध स्वरूप ज्ञान प्राप्त अर्घ्यम नरवापामिति स्वाहा। ऐसा लगता है गर्मी थोड़ी जरूरत होती है, ज्यादा ठंडी हो जाती है ना, सब चीजें ठंडी होने लग जाती हैं, है ना। मशीन भी ठंडी हो रही है प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास तद विधेय। जो बंद होते हैं उनकी विधि माने प्रकार। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ बॉन्डिंग। जो कर्म का बंद हो रहा है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? सबसे पहला बंद कहलाता है प्रकृति बंद, क्या बोलते हैं? दूसरा स्थिति बंद। कभी कभार मुंह से बोल लिया करो ताकि कभी कभार कुछ याद रह जाए, कुछ भीतर चला जाए, है ना। इसलिए बुलाता हूं आपसे कि कुछ तो आप इन शब्दों को अगर थोड़ा सा बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो थोड़ा सा कुछ भीतर भी जा सकता है। तीसरा अनुभव बंध और चौथा प्रदेश बंध। कितने प्रकार के बंध? 4 प्रकार के। फिर से बोलिए, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध। यहां पर सबसे पहले आपको प्रकृति बंध का वर्णन कराया जाएगा कि प्रकृति का मतलब होता है कि जो कर्मों के अंदर एक स्वभाव आ जाता है अलग अलग तरह का, वही उसकी प्रकृति कहलाती है ना। हर चीज की अपनी अपनी एक प्रकृति होती है। जैसे ये प्रकृति है तो अभी इसकी प्रकृति भी बदल गई। कैसी हो गई? अभी वर्षा हो जाने के कारण से प्रकृति कैसी हो गई? थोड़ी ठंडी हो गई। हवाएं कैसी हो गई? ठंडी हो गई। गर्मी में यही प्रकृति कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, है ना। हर चीज की अपनी प्रकृति है। नीम है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? कड़वी। करेले की प्रकृति कैसी होती है? और जो चीनी होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? और जो नींबू होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? खट्टी, है ना। मिर्ची होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? चरपरी। इसी तरह से हर कर्म की अपनी अपनी एक प्रकृति बन जाती है और जो जिस प्रकृति का होगा वो फल उसी रूप में देगा, है ना। चरपरी चीज खाओगे तो सीसी करोगे, मिर्ची लगेगी, है ना। मीठी चीज खाओगे तो वो स्वीट स्वीट लगेगी। तो हर कर्म की तरह इसी तरह से उसके अंदर एक फल देने की उसमें एक प्रकृति हो जाती है, उसकी अपनी एक प्रकृति होती है, माने वो उसी रूप में फल देगा। इसको क्या बोलेंगे? प्रकृति बंध, है ना। उसी का विवेचन आगे किया जाएगा। पहले यहां पर केवल 4 प्रकार के बंध बताए हैं, उन्हीं में से हम पहले 4 प्रकार के बंधों को पढ़ते हैं। 4 भेद से बंधन होते काज अलग कहते, कर्मों का जैसा स्वभाव है प्रकृति जो बंधते, काल कर्म ही तिथि और है अनुभावी बंधन, काल प्रदेशों का अवधारण है प्रदेश बंधन। ओम ह्रीं विकल्पनेन सूत्रवदम बंध वेद ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम नरवापामिति स्वाहा। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर नाम गोत्रांतराया, है ना। आपने कभी नाम भी इन 8 कर्मों के सुने ही होंगे। पढ़िए यहां पर कैसे लिखे। आद्य माने सबसे पहला जो बंध है उसको प्रकृति बंध कहा गया है। उसके ये 8 प्रकार की प्रकृति कर्म में पड़ जाती है। यानी कोई भी कर्म बंधेगा तो वो 8 रूप में एकदम से कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें 8 प्रकार के चेंजेस अपने आप आ जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कोई भी भोजन करते हैं तो जैसे ही आपने कोई भी भोजन किया वो भोजन अनेक रूपों में कन्वर्ट हो जाता है उसी समय पर, है ना। कुछ भोजन लिक्विड फॉर्म में जाएगा, सॉलिड फॉर्म में जाएगा, कुछ ब्लड में जाएगा, कुछ इस तरीके से अनेक प्रकार के उस भोजन में परिवर्तन हो जाते हैं।
और वह भोजन का परिवर्तन अनेक अनेक रूपों में जिस तरह से हमें समझ में आता है, ऐसे ही समझना कि जैसे ही कर्म का बंध हुआ, वो कर्म 8 प्रकार के इन कर्मों के रूप में बदल जाएगा। कर्म पुद्गल तो एक ही होगा, लेकिन वो 8 रूपों में चेंज हो जाएगा। कौन से 8 रूप हैं वो? ज्ञानावरण, बोलिए दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्म होते हैं। ज्ञानावरणी द्रग आवरणी वेदनीय जानो, मोहनीय आयु गोत्र अंतराय मानो, रसरुद राजी विविध रूप में परिणय जो खाना, ग्रहण आत्म परिणामों से जो करण बंध माना। ओम नीम सामान्य व्यवहारेण अशुद्ध द्रव्यार्थकनेन च सूत्रमृतम् अष्टकर्म स्वरूप ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यं निर्वापयामीति स्वाहा। पंच नवद्वेष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। क्रम क्रम से इन 8 ही कर्मों के ये भेद जानना। पंच माने 5 भेद किसके होंगे? ज्ञानावरणी के। 9 होंगे दर्शनावरणी के, 2 होंगे वेदनी के, अष्टाविंशति माने 28 होंगे मोहनी के, 4 होंगे आयु कर्म के, फिर नाम कर्म के होंगे द्विचत्वारिंशत यानी 42 भेद होंगे नाम कर्म के, गोत्र कर्म के फिर 2 और अंतराय के 5। ज्ञानावरणी 5 भेद हैं द्रग कर्मा के 9, वेदनीय है आयु 4 व गोत्र कर्म के 2, मोहनीय 28 है 42 नामा, अंतराय आवरण 5 है वेद अन्य माना। ओम नीम विशेष व्यवहारेण सूत्रमृतम् अष्टकर्म भेद ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यं निर्वापयामीति स्वाहा। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। जो ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद बताए हैं वो 5 भेदों के नामोल्लेख यहां पर किए गए हैं। मति ज्ञानावरण, इसको पूरा कैसे पढ़ेंगे? दूसरा श्रुत ज्ञानावरण, अवधि का मतलब अवधि ज्ञानावरण, ये कर्म के नाम हो जाते हैं। ज्ञानावरण एक कर्म है, उसके 5 भेद और हो जाते हैं। मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ऐसे हर एक ज्ञान को आवृत करने वाले, ढकने वाले ये 5 प्रकार के कर्म हैं, है ना। अब इससे हम ये समझने की कोशिश करें कि जो हमारे पास में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है वो थोड़ा सा मति और श्रुत ज्ञानावरण कर्मों का क्या हो गया? क्षयोपशम हो गया। तो क्षयोपशम होने का मतलब थोड़ा सा हमने उनको हटा दिया, इसलिए वो ज्ञान हमारे लिए उद्घाटित हो गए। बाकी के जो अवधि ज्ञान है, मनः पर्यय ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ये इनके आवरणी कर्मों के माध्यम से इनके आवरण पूरे के पूरे हमारी आत्मा को, उस ज्ञान को ढांके हुए हैं, पूरी आत्मा पर पड़े हुए हैं। इसलिए इन ज्ञानों का कोई भी अंश प्रकट नहीं होता। बाकी के ये 2 ज्ञान हमारे साथ में काम करते रहते हैं। इस तरह से इन ज्ञानावरणी कर्मों का स्वरूप समझते रहना चाहिए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि और मन पर्यय ज्ञान, अंतिम केवल ज्ञान कहा जो अद्भुत तू जान। सब ज्ञानों को ढकने वाले अलग अलग विधि हैं, बोलो कर भेदों से उनके भेद बहुत विध हैं। ओम निवनमय सापेक्ष दिव्यार्थिकनेन सूत्रमृतम् ज्ञानावरण प्रकृति भेद ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यं निर्वापयामीति स्वाहा। चक्षुर चक्षु, रवधि केवलानाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रद्धयश्च, ये दर्शनावरणी कर्म के 9 भेद हैं। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, है ना। ये दर्शनावरणी कर्म कहलाते हैं। जो चक्षु इंद्री से होने वाला जो दर्शन होता है उसको आवरण करने वाला जो कर्म होगा उसको नाम है चक्षु दर्शनावरण। चक्षु दर्शन के अलावा अन्य इंद्रियों से भी दर्शन होता है, उसको आवृत करने वाले जो कर्म होंगे वो अचक्षु दर्शनावरण। अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होता है, उसको आवृत करने वाला कर्म होता है वो अवधि दर्शनावरण। और केवल ज्ञान के साथ में ही जो केवल दर्शनावरण होता है, जिसके माध्यम से
केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न नहीं हो पाता, वो केवल दर्शनावरण है। तो उसके हटने पर ही केवल दर्शन होगा, और ये केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों एक साथ होते हैं। इन दर्शनावरणी कर्मों के अलावा हमारे पास में दर्शन को पूरा का पूरा ढांकने वाले, या यूं कहें कि ज्ञान को भी पूरा का पूरा ढांक देने वाले, ये कुछ और निद्राएं होती हैं, जो 5 प्रकार की निद्राएं बताई जा रही हैं। सुन रहे? निद्राओं के कभी आपने 5 प्रकार नहीं सुने होंगे, सबकी एक जैसी निद्रा नहीं होती है। एक निद्रा सबसे पहली कहलाती है, जब हम किसी भी कारण से थक जाते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ भी पढ़ते लिखते रहते हैं, और मेहनत के बाद में जब हम थक के सो जाते हैं, तो ये एक निद्रा कहलाती है। ये क्या है? जिसके माध्यम से हमारे शरीर में फिर से एक स्फूर्ति आ जाती है। निद्रा लेने के बाद जब हम उठते हैं तो फिर से ताकत आ जाती है ना? ये कहलाती है निद्रा। ये ठीक है, इसकी जरूरत रहती है। इसके आगे जो है, ये सब विशिष्ट कर्म है। निद्रा निद्रा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, 6 घंटे 8 घंटे सोने के बाद भी उन्हें उठा दिया जाए और फिर वहीं के वहीं फिर लुढ़कते हैं। ये क्या है? ये निद्रा के ऊपर निद्रा है, डबल निद्रा ले रहा है। समझ आ रहा है? अब आप उनसे कहते हो कि भाई उठो, सही बैठो, तो वो आदमी बैठने की कोशिश भी करेगा तो नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? निद्रा। निद्रा जो कर्म है उसका इतना प्रभाव है कि उसकी आंखें बार बार मुद जाएंगी, वो नींद पर नींद लेगा। ये निद्रा, निद्रा आवरण कर्म के कारण से होगा। तो हर चीज बाहर से ही नहीं होती है, हर चीज आदमी के अपने कंट्रोल में नहीं होती है। बहुत कुछ कर्म भी हमको कंट्रोल करते हैं। समझ आ रहा है? एक होती है प्रचला। प्रचला का मतलब होता है आदमी हिलने लग जाए, चलायमान हो जाए। आपने देखा होगा कि जब बैठे बैठे आदमी के लिए हिलने की स्थिति बन जाती है, वो धीरे धीरे झपकी भी ले लेता है, थोड़ा सा इधर भी हो जाता है, इधर भी हो जाता है, कभी आगे भी गिर पड़ता है। तो ये क्या होता है? ये कहलाती है प्रचला, जिसमें वो चलायमान हो जाता है? आजकल व्रतों में कुछ ज्यादा ही अनुभव होता होगा आपको, है ना? हाँ, भोजन 11 बजे से पहले मिलता नहीं, है ना? उससे पहले अगर गर्मी हो तो ये स्थिति बन जाती है, और कहीं कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो तो और जल्दी बन जाती है। तो ये प्रचला कहलाती है। ये भी एक अलग तरीके की निद्रा होती है, और इस निद्रा में आदमी हिलता भी है और सुनता भी है। समझ में आ रहा है ना? सुनता कैसे है? हिल रहा होगा, गिर जाएगा। क्यों, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुन रहे हो ना? हाँ हाँ सुन रहा हूं। पढ़ रहे हो ना? हाँ पढ़ रहा हूं। तो सुन भी लेता है वो, और हिल भी लेता है। तो इतनी इसमें कुशलता आ जाती है कि वो झपकी भी मार लेता है और सुन भी लेता है, एकदम से बैठ भी जाता है। तो ये कहलाती है प्रचला। ये अलग टाइप की निद्रा है। समझ आ रहा है ना? तो ये प्रचला आवरण कर्म के उदय से इस तरह की एक नींद आती है। इन 5 निद्राओं में निद्रा ठीक है। अगर दूसरे नंबर पे देखी जाए तो पहले प्रचला लाना, माने निद्रा के बाद अगर थोड़ी सी और ठीक है तो क्या है? प्रचला। लेकिन इसके आगे निद्रा निद्रा ये खराब है, और प्रचला प्रचला भी ये और उससे डबल खराब है। प्रचला प्रचला में क्या होता है? आदमी इतना ज्यादा झूमने लग जाता है कि उसे पता ही नहीं रहता है कि वो कहां पे बैठा था या कहां पे लेटा था और कहां पहुंच गया। ऐसा भी होता है। सुन रहे हो? किसी के घर में होता होगा, कोई बताता तो वैसे नहीं है, मैंने देखा है। हाँ होता है। ये बड़े कर्म के उदय हैं। अब आप इनको कुछ भी कर नहीं सकते हैं, ये कर्म के उदय हैं, कोई दवाइयां नहीं है इनकी। मतलब कि आदमी यहां सो रहा है और उठ करके देखेगा तो वो कमरे के बाहर भी मिल सकता है। इतनी बड़ी निद्रा है ये प्रचला प्रचला। और इस प्रचला में यह भी होता है कि जहां आदमी बैठा है वहीं पर एक उसके लिए, जैसे मान लो नींद भी आ जाएगी, हिलता भी रहेगा और उसके मुंह से लार भी टपकती रहेगी, मुंह खुला पड़ा रहेगा। ये क्या है? ये प्रचला प्रचला के सिम्टम्स हैं। ऐसी निद्राएं होती हैं।
तो इन निद्राओं में ये अधिक अधिक कहना चाहिए अशुभ मानी जाती हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक निद्रा है एक कहलाती स्त्यान ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये निद्रा और खतरनाक होती है। इसमें क्या होता है कि आदमी सोते में ही बड़े बड़े साहसिक काम कर बैठता है। नींद उसकी लगी होगी, वो उठ के जाएगा, किसी का भी मर्डर करके आ सकता है और फिर आकर के सो जाएगा उसी बिस्तर पर। आंख उसकी कहीं नहीं खुलेगी, उसे पता भी नहीं होगा कि क्या करके आ गया, और वह नींद में ही किसी का मर्डर करके आके फिर उसी बिस्तर पर लेट जाएगा। जब उसकी नींद खुलेगी तब खुलेगी, अगर बीच में ही उसकी नींद खुल गई तो उसका साहस वहीं पर छूट जाएगा। वो वहीं पर जो है एकदम से अपने आप को वहीं पर गिरा देगा, या वहीं पर जो है फिर वो उसके अंदर ताकत नहीं रहेगी आगे बढ़ने की। ऐसा होता है। बहुत से ऐसे केस विदेशों में मिले हैं और ये चीज प्रूव्ड हो चुकी है। ऐसे केस होते हैं। आदमी नदी के पास गया, नदी में तैर करके और फिर वापस आकर के उसी बिस्तर पे सो जाएगा। उसे पता नहीं होगा कि मैं गीला क्यों हूं, उन्हीं कपड़ों में तैर करके आ गया, वो सो गया। जब उसने सुबह देखेगा, उठेगा तो सब गीले कपड़े क्यों हैं, उसे खुद नहीं मालूम कि क्यों है, हम कहां गए थे, क्या करके आ गए, कुछ नहीं मालूम। ये सब किसमें होता है? स्त्यान ग्रंथि निद्रा में होता है। तो इस तरह से ये कर्मों के तीव्र उदय होते हैं। अगर आप में ये नहीं है तो समझें कि हमारे लिए बड़ा शुभ कर्म के उदय हैं। ये अशुभ निद्राओं के उदय होने पर इनके कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, और बड़े बड़े खतरनाक काम भी इन अशुभ निद्राओं में होते हैं, और फिर उस व्यक्ति को भी पता नहीं होता है कि ये अपराध उसके द्वारा हुआ है। अब सीसीटीवी कैमरा क्या करेगा भाई बताओ? कैमरे में तो वही आया कि ये उठ के गया, इसने हाथ में हथियार लिया और ये सब कुछ काम करके आ गया और फिर सो गया, और उसे खुद नहीं मालूम कि मैंने कब गया, मैं कब करके क्या कहा करके आ गया। समझ आ रहा है? तो कई बार इसीलिए जो कर्म के उदय में बहुत से भाव होते हैं वो हमें पहचानने पड़ते हैं, तभी हम किसी के अपराध को घोषित कर पाते हैं और उसे अपराधी वास्तव में कह पाते हैं। चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन आवरणा, निद्रा अनुनिद्रा निद्रा व प्रचला का होना, प्रचला प्रचला नववेद बने जिनके, दर्शन को ढक देते जैसे द्वारपाल ग्रह के। ओम निम्ब कल्पने सूत्रमदम दर्शनावरण प्रकृति वेद ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम नरवपामीति। सदसत वेद्ये, वेदनी कर्म होता है दो प्रकार का, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। साता वेदनी क्या करता है? आपको भीतरी भीतर सुख देता है ना? आप भीतर से महसूस कर रहे हैं आज बहुत अच्छा लग रहा है, सुख है, कोई क्लेश नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप किस कर्म का वेदन कर रहे हैं? साता वेदनी। और सब कुछ अच्छा होते हुए भी, उसी स्थान पर होते हुए भी भीतर से क्लेश महसूस हो, भीतर से दुख महसूस हो, कोई पीड़ा आ रही हो, तो उसका नाम है असाता वेदनी। ये दोनों ही प्रकार के कर्म वेदन कराते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? वेदनी कर्म। वेदन माने अनुभवन। आदमी इन कर्मों के फल से कुछ अनुभव करता है, वेदन करता है सुख और दुख का, इसी के कारण से वह सुख और दुख का संवेदन करता रहता है। कुशल भाव का वेदन होना वेदनीय साता, अकुशलता मन में हो जाना काम असाता का, वेदनीय दोनों कर्मों की हर्ष विषाद छोड़ के मन लो समता सुख प्राणी। ओम निम्ब कल्पने सूत्रमदम प्रकृति वेद ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम नरवपामीति। आगे आने वाला है मोहिनी कर्म, है ना? बड़ा सूत्र है। कितने वेद थे? 28 वेद थे, तो सूत्र तो बड़ा होगा ही। दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनी आख्यास त्रिद्विनव षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा, है ना?
ये कितने वेद हो गए? सबसे पहले देखें, मोहिनी कर्म के दो वेद होते हैं, दर्शन और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी के फिर दो वेद होते हैं, कसाय और अकसाय वेदनीय। और इसी के लिए आगे लिखा हुआ है कि ये 3, 2, 9 और 16 भेद इनके क्रम क्रम से जानना है ना। दर्शन मोहिनी के 3 भेद, चारित्र मोहिनी के 2 भेद, और फिर कसाय वेदनी के 9, अकसाय वेदनी के पहले 9 वेद और कसाय वेदनी के 16 वेद। वो कौन कौन से, वो भी इसी के साथ लिखे हुए हैं। दर्शन मोहिनी के 3 वेद हैं, सम्यक, मिथ्यात्व और तदुभय का मतलब होता है सम्यक मिथ्यात्व मिला हुआ। अकसाय वेदनी में सबसे पहले जो 9 भेद आते हैं उनमें हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 6 भाव अलग हैं, और 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। और जो कसाय वेदनी है उसके 16 भेद होते हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, और संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे ये 4 कसायों के क्रोध, मान, माया, लोभ जुड़ जाने से 4 चौको 16 भेद होते हैं। सब मिलाकर के ये 28 भेद मोहिनी कर्म के हो जाते हैं। हो गए कि नहीं? कैसे हुए? 16 ये कसाय हो गई, 9 कसाय हो गई, जिसे अकसाय कहा गया है। 16 और 9 25, और मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, ये तीनों मिलाकर के कितने हो गए? 28 वेद ऐसे हो जाते हैं। दर्श मोह के 3 नाम है, सम्यक, मिथ्यातम, विश्व नाम तीजा है, 2 विध चरित मोह का कर्म। वेदनी अकसाय प्रथम है, 9 वेदों से मान। हास्य, रति, शोक, जुगुप्सा, भय, वेदाजान। तथा नपुंसक पुरुष वेद है, ये कसाय करता, सात संजुलन, क्रोध, मान की लगी लोभ माया। इस विधि 28 कसाई गुरु ने समझाया। ओम नीम सम्मान व्यवहारेण विशेष व्यवहारेण च सूत्रमदम मोहिनी कर्म प्रकृति भेद ज्ञान प्राप्त अर्घ्यम नर्वपामीति स्वाहा। नारक, तैर्यज्ञोन, मानुष, दैवानी, ये आयु कर्म के 4 भेद बताए गए हैं। नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु, और जो आप जानते हैं आयु कर्म के भेद 4 हैं, पशु, नार की, देव, तथा मानुषी आयु, बेड़ी, जन्म मरण की देव। 4 कसाई, 4 आयु की, 4 दशा फूटे। आयु कर्म की बेड़ी टूटे, पुनर्जन्म छूटे। ओम निमंते में अशुद्ध पर्यायथिक नहीं सूत्रपदम आयु कर्म प्रकृति भेद ज्ञान प्राप्त अर्घ्यम नर्वपामीति स्वाहा। एक और बड़ा कर्म आ रहा है, कौन सा कर्म? नाम कर्म। इसके कितने भेद हैं? 42 है ना। नाम कर्म का काम क्या है? नाम कर्म का काम क्या है? शरीर की रचना करना। किसने बनाया शरीर? नाम कर्म ने। कौन से भगवान ने? नाम कर्म नाम के भगवान ने। समझ में आ रहा है ना? अब भगवान उसी को कहा जाता है जो दिखाई ना दे, उसका नाम भगवान। तो जब आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता तो भगवान के ऊपर डाल देता है। अब तुम्हें अगर कुछ अपनी श्रद्धा में दिखाई दे रहा हो तो उस भगवान का वो नाम ले लो। कौन सा भगवान है वो? नाम कर्म का भगवान। समझ में आ रहा है? यानी कि हमारे शरीर को बनाने वाला कौन सा कर्म है? नाम कर्म। कोई आपसे पूछे आपको कौन से भगवान ने बनाया, क्या बोलोगे? नाम कर्म ने बनाया। किसी भगवान ने अगर बनाया तो उस भगवान का नाम क्या है? नाम कर्म। ठीक है ना? गति जाति शरीरांगोपांग, निर्माण बंधन संघात, संस्थान सहनन, स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात, परगाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः, प्रत्येक शरीर त्रस्वक सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरा देव, यश कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वम च। पढ़ लिया? पढ़िए। संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी पढ़िए।
नाम कर्म के भेद कह रहे 42 नामों से, गति जाति तन अंगो पांगा और निर्माणों से, बंधन संघातन संताना सहनन स्पर्शा, गंध वर्ण रस अनुभूति अगुल लघु भी है। उपघाती परघाती आतप गई विधाय नामा, उद्योतन प्रत्येक शरीर उच्छ्वासा सूक्ष्म, शुभ शुभ सुनो वेद पर्याप्ति, यश आदे कर विधि तीर्थंकर शक्ति। मतलब इतने सारे नाम कर्म के भेद होते हैं तब हमारा शरीर बनता है ना। तब उस शरीर में हम रहते हैं और उस शरीर को हम समझ नहीं पाते हैं कि ये शरीर कितने कितने कर्मों के फल से हमको प्राप्त हुआ है। अब इन सब कर्मों का फल, इनकी डिटेल, इनके काम समझने के लिए टाइम चाहिए, है ना। एक एक परिभाषा बताएंगे अभी तो 42 मिनट तो लगी जाएंगी, है ना। और सब मिला करके भी आपके पास में 42 मिनट नहीं है, तो इसलिए जो है इसके लिए आपको कभी एक्स्ट्रा क्लास अलग से लेनी पड़ेगी। चलिए सूत्र। ओम नीम भेद ग्राहक संग्रह नहीं सूत्र में दम नाम कर्म प्रकृति भेद ज्ञान प्राप्त अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। उच्चैर नीचैश्च, ये गोत्र कर्म के दो भेद हैं, एक उच्च गोत्र और एक नीच गोत्र। ये आपको पता ही है कि उच्च गोत्र का काम है उच्च कुलों में उत्पन्न कराना, और नीच गोत्र का फल है नीच कुलों में उत्पन्न होना। उच्च नीच दो ही भेदों का गोत्र कर्म होता, जन्म पूज कुल में हो कारण उच्च गोत्र होता, निंद आचरण कुल में जनता नीच गोत्र जानो, दुर्लभता की बात कौन सी है तो पहचानो। ओम नीम भेद ग्राहक संग्रह नहीं सूत्र में दम गोत्र कर्म प्रकृति भेद ज्ञान प्राप्त अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। अंतराय कर्म 5 भेद वाला है। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, ये 5 प्रकार का अंतराय कर्म कार्य करता है। दान देने में अंतराय डालना, है ना। दान के लिए विघ्न उत्पन्न कर देना, दान नहीं देने देना, ये भी एक अंतराय कर्म का काम है। लाभ अंतराय होता है जिसके कारण से हमें लाभ मिलते मिलते रह जाता है। लॉटरी खुलते खुलते रह जाती है, पेपर में पास होते होते रह जाते हैं, लाभ अंतराय कर्म के कारण से, है ना। भोग अंतराय कर्म होता है जिसके कारण से हम भोग सामग्री यानी भोजन आदि भी हम नहीं कर पाते हैं। ऐसी बीमारियां हो जाना कि सामने चीजें तो हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं। कौन से अंतराय के कारण से? भोग अंतराय के कारण से, है ना। अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो क्या नहीं खाना, समझ में आ रहा है। अब चीजें सामने रखी हैं, पर्व के दिन आ रहे हैं, मिठाइयां बन रही हैं, लेकिन खाना नहीं है। क्या करना है? दूसरे को खिलाना है। आपको डायबिटीज बढ़ जाएगी इसलिए आप नहीं खाना। ये कौन सा कर्म है? और एक उपभोग अंतराय कर्म होते हैं जिसके कारण से हमें जो सामग्रियां सेवन करने योग्य थी, हमारे पास में अनेक प्रकार के आभूषण थे। सुन रहे हो? कोरोना आ गया, कहां पहन के निकले? किसने अपनी ज्वेलरी खोली बताओ साल भर में? ये क्या था? ये उपभोग अंतराय कर्म का उदय है ना। कुछ टाइम के लिए भी रह सकता है, लंबे टाइम के लिए भी हो सकता है। अब आप बीमारी पड़ गए, ढेर ज्वेलरी रखी है आपकी लॉकर में, कुछ भी रखा है, क्या करोगे आप उसको? ये क्या कहलाया? उपभोग अंतराय। और एक होता है वीर्य अंतराय कर्म का उदय। आप कुछ करना चाहते हैं, इच्छा करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, कर नहीं पाते, है ना। यानी कि हम कुछ शक्ति लगा करके भाव तो करते हैं कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए, हमें ऐसा पढ़ लेना चाहिए, हमें इस तरीके का बिजनेस कर लेना चाहिए, इच्छा करना, लेकिन कर नहीं पाना, आत्मशक्ति भीतर से नहीं आना। ये कौन से कर्म के उदय से? ऐसे ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म हमें वेदन कराते हैं और हमें अपना फल भी देते हैं। इच्छा हो पर विघ्न उपस्थित अंतराय कर्म, 5 वेद है कार्य रोकना इसका है काम। दान लाभ में तथा भोग में जो उपभोगों में, वीर शक्ति का बंधन है आत्म प्रदेशों में।
ओम नीम भेद ग्राहक संग्रहणेन सूत्रमदम मंत्राय कर्म प्रकृति भेद ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम नृवापामीति स्वाहा। आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। अब यहां से दूसरा बंद प्रारंभ होता है जिसे कहा गया था स्थिति बंद। स्थिति का मतलब होता है जब भी कोई कर्म बनता है तो वो अपना एक टाइम उसके अंदर फिट कर लेता है। जैसे टाइम बम होते हैं ना, क्या होते हैं, हाँ, कि वो किस टाइम पर फूटेंगे, कितने टाइम तक वो वैसे के वैसे ही रखे रहेंगे और उस टाइम के बाद में वो फूट जाएंगे। उसी तरीके से ये टाइम की भी बॉन्डिंग हो जाती है उन कर्मों के अंदर। वह उत्कृष्ट रूप में भी हो सकती है अपनी मैक्सिमम लिमिट तक, और उसकी मिनिमम लिमिट भी होती है। इसको बोलते हैं स्थिति बंद। ध्यान रहेगा, वो यहां बताया जा रहा है। आदि तस तिसृणाम यानी पहले के 3 कर्म, यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और बोलो मोहनी, और उसके साथ में मोहनी नहीं, वेदनी, और उसके साथ में अंतराय कर्म। कौन सा? इन तीनों और अंतराय कर्मों की जो स्थिति है कितनी होती है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति होती है। कितनी? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। सागर अपने आप में वैसे ही असंख्यात वर्षों का होता है, और कोड़ा कोड़ी का मतलब है करोड़ से करोड़ का गुणा करना। इतने समय की उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों में पड़ जाती है। एक बार यदि ये बंद जाते कितनी उम्र रहे, उत्कृष्ट और अगन वेद की तिथि गुरु सुने कहे। ज्ञानावरणी वेदन हो अंतराय विधि से, उत्कृष्ट तिथि कोटा कोटि 30 सागरा की। ओम निमनत्य शुद्ध पर्याय तकनैन सूत्रमदम चतु कर्मोत्कृष्ट स्थिति ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। सप्ततिर मोहनी यस्य, मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। कितनी? हाँ, यानी कि इतने सागर पर्यंत तक वह कर्म हमारी आत्मा में बंधा रहेगा, उसके बाद में वो फल देगा। और ऐसे उतने टाइम तक भी फल देने वाले उससे पहले वो कर्म बंधे रहते हैं और फल देते रहते हैं। माने हर समय पर वो कर्म अपना फल देने के लिए बिल्कुल लाइन बनाए रखते हैं, और इसी तरह से वह कर्मों के फल से अनंत काल व्यतीत होता रहता है, और नए कर्म भी बनते रहते हैं, और फिर उनके फल भी उसी लाइन में जुड़ते रहते हैं। भवन में भटकन का कारण मोहनीय नामा, अष्ट कर्म में प्रबल कर्म ये सबका है मामा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट तिथि है, इसी वजह से काल अनादि से बिगड़ी मति है। ओम नीम, ठीक है, सबका मामा है, सुन रहे हो? बड़ी ओम निमनत्य शुद्ध पर्याय अर्थकनैन सूत्रमदम मोह कर्मोत्कृष्ट स्थिति ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। विंशतिर नाम गोत्रियो हो, जो नाम और गोत्र कर्म है इनकी उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। नाम कर्म और गोत्र कर्म तिथि एक साथ कहते, कोड़ा कोड़ी 20 सागरा उत्कृष्टा रहते। जो देनी पंचेंद्रिय पूर्ण नित्य दृष्टि है, उन जीवों के ही उत्कृष्टि तिथियां पड़ती है। ओम निमनत्त अशुद्ध पर्यायार्थिकनैन सूत्रमदम नाम गोत्र कर्मोत्कृष्ट स्थिति ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। 33 सागरोपमान्यायुषः, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की होती है। इसमें कोड़ा कोड़ी नहीं लगाना, कितनी? केवल 33 सागर। जो आपने सुना है नरक में भी होती है ये, और देवों में भी होती है। उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? 33 सागर की।
आयु कर्म की स्थिति उत्कृष्टि कहते हैं सुन लो। सागर देती सा प्रमाण है ध्यान यही रख लो। सुख उत्कृष्ट भोगे खूब रे, जन्म मरण दुख नहीं टूटा घूमे खूब फिरे। ओम निमनत्य शुद्ध पर्यायार्थक ने सूत्रमदम आयु कर्मोत्कृष्ट स्थिति ज्ञान प्राप्तये अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। अब यहाँ से जघन्य स्थिति बताई जाती है कि कम से कम कितनी स्थिति पड़ सकती है। तो सबसे पहले वेदनी कर्म की बता रहे हैं। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनी यस्य। वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त की होती है। केवल कितनी? 12 मुहूर्त की। और इतनी कम स्थिति बंद जो होता है वो 10वें गुण स्थान में होता है। अब जगन्य तिथि है बतलाते कर्म वेदनी की। करे मुहूर्त 12 जानो वाणी जिनवर की। गुण स्थान 10वां हो भविजन ये किताब पढ़ती, इससे पहले कभी न इतनी तिथि कम की पड़ती। ओम निमनत्य शुद्ध पर्यायार्थक नयन सूत्रमदम वेदनीय कर्म जगन्य स्थिति ज्ञान प्राप्तये अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। नाम गोत्रयो रष्टौ। नाम और गोत्र कर्म में जो जघन्य स्थिति बंद होता है वो 8 मुहूर्त का होता है। कितना? नाम कर्म औ गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति कहते 8 मुहूर्त से पहले नहीं जहाँ कर्म हटते। ये भी 10वें गुण स्थान में बदती है भाई। इस सीढ़ी पर आओ जल्दी सूखे भव खाई। ओम नीम शुद्ध ओम नीम अनत्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नयन सूत्रमदम नाम गोत्र कर्म जगन्य स्थिति ज्ञान प्राप्तये अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। शेषाणा मंत्र मुहूर्ताः। इन कर्मों के अलावा जो शेष कर्म बचे उन सब की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की होती है। ज्ञानावरणी द्रग आवरणी मोहनीय आयु। तथा अंतराय कर्मन की तिथि है समझायु। पांचों ही अंतर मुहूर्त तक आत्म से बंधते। जगन समय ये जानो बंधु आगम में कहते। ओम निमनत्य शुद्ध पर्यायार्थिक नयन सूत्रमदम शेष कर्म जगन्य स्थिति ज्ञान प्राप्तये अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। आपने 2 बंध जान लिए। कौन कौन से? प्रकृति बंध पूरा जान लिया डिटेल में और स्थिति बंध। अब तीसरे नंबर का बंध कौन सा? अनुभव बंध कहलाता है। अनुभव का मतलब होता है जो कर्म हमें अनुभव कराता है ना। अनुभव कराने का मतलब ये होता है कि कर्म जब बनता है तो उसके अंदर कर्म फल देने की एक शक्ति पड़ जाती है। जिसकी अनुभव की शक्ति जितनी अधिक होगी वो कर्म उसी रूप में उतना ही तीव्र अनुभव हमें कराएगा। प्रकृति में तो केवल प्रकृति पड़ी, अनुभव में क्या पड़ेगी? उसकी अनुभाग शक्ति। जैसे कि मान लो नीम है तो नीम में जो कड़वापन है वो उसकी कड़वाहट की जो शक्ति होगी। किस नीम में कितना कड़वाहट है? एक मीठा नीम भी होता है, नीम की कड़वाहट भी एक जैसी नहीं हो सकती। तो वो जो उसकी कड़वाहट है उस पोटेंसी का नाम है अनुभाग शक्ति। यही हमारे लिए अनुभव में आती है। कर्म की प्रकृति से हमें क्या फर्क पड़ रहा है? स्थिति कब उदय में आएगी उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर हमको केवल पड़ता है तो किससे? अनुभाग शक्ति से, कि उस कर्म में कितनी शक्ति हमने अपने कसायों के कारण से डाली, वही अनुभाग शक्ति हमको फल देती है। नाना विधि के कर्म कहे हैं नाना विधि जीवा। नाना विधि परिणामों का फल नाना विधि जीवा। उदय कर्म का ही विराज है यही अनुभागा। फल निज परिणामों से मिलता कब की वाजा। ओम नी अनुभव नयन सूत्रमदम अनुभव बंध ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। स यथा नाम। यानी जिन कर्मों के जो नाम थे उनका अनुभाग शक्ति भी उन्हीं कर्मों के फल के अनुसार होता है। यानी ज्ञानावरण कर्म हमें ज्ञान के रूप में ही फलेगा, ज्ञान के आवरण के रूप में। वेदनी कर्म है वो हमें वेदना देगा, सुख या दुख की।
इस तरह से सब कर्म अपने अपने नाम के अनुसार फल देते हैं, ऐसा जानना। ज्ञानावरणी का फल ज्यों है ज्ञान शक्ति ढकना, दर्शन आवाणी का फल जो दर्शन को ढकना, दशा इसी विधि अन्य कर्म का कहा नाम जैसा, उदय समय आने पर मिलता फल उसका जैसा। ओम नीम नामनेन सूत्रमिदं अनुभव बंध विशेष ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यं नरवापामीति स्वाहा। ततश्च निर्जरा, जब ये कर्म अपना फल दे देता है उसी के बाद में इसकी निर्जरा हो जाती है। अच्छे ढंग से सुनने की कोशिश करें, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। क्या कहा जा रहा है? कर्म जब अपना फल दे देगा तब उसकी निर्जरा होगी। जिस समय बंधा उस समय पर फल नहीं मिलता है। बंद करके तो वो जैसे हमने कोई स्टोर में डाल दी कोई चीज, स्टोरेज हो गया उसका। फल जब उसको हम निकालेंगे, जब वो उदय में आएगा, जब उसका फल मिलेगा तब वो जाकर के झड़ेगा। तब तक उस आत्मा में उसका सत्व कहलाता है। क्या रही? उसकी सत्ता है उसकी। तो जब कर्म बंधा तब हमें फल नहीं देगा। जैसे आपने कोई पाप किया, किसी के लिए कोई मर्डर किया, कोई पाप किया बहुत बड़ा, कोई भी दुराचार किया, तो उस समय कर्म बंधा है केवल, अभी फल नहीं देगा। वो फल तब देगा जिस कसाय के साथ आपने कर्म किया है, वो उस कसाय के साथ जब तक आपकी आत्मा में बंधा है तब तक भी फल नहीं देगा। लंबे टाइम तक, कितने ही लंबे टाइम तक वो बंधा रह सकता है। आपने देखा कर्मों की स्थिति कितनी कोड़ा कोड़ी सागरों के बाद, समझ में आ रहा है? अब वो जो आत्मा में कर्म बने हैं इतनी टाइम ड्यूरेशन वाले, वो जब उनका जब टाइम पूरा होगा तभी उसका एक्सप्लोजन होगा, और तभी वो जब फल देगा। तो आप किसी भी जन्म में होंगे तो उस फल को भोगने के बाद ही वो कर्म आपकी आत्मा से छूटा, उसका नाम है निर्जरा। सुन रहे हो? सुन रही हो? हाँ, दोनों से कह रहा हूं। बहुत जल्दी माथा ठोंकने लग जाती हो, हैं? हमने ऐसे कौन से कर्म किए महाराज इस जन्म में जो मुझे ऐसे दुख मिल रहे हैं? भले आत्मा हो, थोड़ा सोचो। इस जन्म के कर्म नहीं भोग रहे हम। हमने इस जन्म में भले ही किसी को दुख नहीं दिया, हमने इस जन्म में भले ही कोई पाप नहीं किया, किसी को नहीं सताया, लेकिन जो जन्म जन्मांतरों के कर्म हमारी आत्मा में बंधे हैं, उनका अगर टाइम पूरा होने का ये समय है, इस समय पर अगर उनका टाइम पूरा हो रहा है तो ये इसी टाइम पर फल देंगे। अब कौन से जन्म के कर्म हैं, कितने जन्म पहले के हैं, कौन बताएगा? कोई नहीं बताने वाला। विश्वास रखो, आज के ही किए हुए कर्मों का फल नहीं हम भोग रहे हैं, वो कर्म अब जा रहे हैं। निर्जरा होने का मतलब फल देकर के जा रहा है, माने वो तुम्हें तरह तरह के अंतराय, दुख, रोग देकर के जा रहा है, अब उसे जाने दो। अगर समता भाव रखोगे तो वो केवल कर्म चला जाएगा, और अगर फिर से दुखी हुए तो फिर से वो और नया बन जाएगा। ये बहुत बड़ी आफत है कर्मों के साथ में। सुन रहे हो? बोलो तो। इसलिए अब माथा पटक के, माथा पे हाथ रख के रोने का नहीं। ये कौन से जन्म के कर्म है फल दे रहे हैं? कोई से जन्म के होंगे, हैं तो तुम्हारे ही किए हुए, किसी दूसरे के किए हुए नहीं है, और किसी भी जन्म के हो सकते हैं। अगर फल मिल रहा है तो हमें क्या सोचना है? ये फल दे करके अब हमारी आत्मा से जा रहा है, इसकी निर्जरा हो रही है, इसका क्षय हो रहा है। समझ आ रहा है? ये सोच करके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म उदय आने पर उसका फल आत्म भोगे, पूरी होने पर ही वह आत्म को छोड़े। नाम इसी का कहा निर्जरा जय विधि से जानो, सर्वभागी अविभाग वेद से मानो श्रद्धानो। ओम नीम भावनेन सूत्रमिदं प्रदेश बंध ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यं नरवापामीति स्वाहा। अंत में चौथा बंध था प्रदेश बंध, है ना? उसके विषय में भी ये एक सूत्र आ रहा है। प्रदेश का मतलब होता है कर्म परमाणुओं की संख्या। वो कितनी होती है? तो अनंत अनंत होती है। किस तरह के स्वरूप वाली होती है इसमें बताया जा रहा है। नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशाः, है ना?
सभी कर्म अपने नाम के अनुसार अपने अपने प्रदेशों को माने अपने अपने परमाणुओं को बना लेते हैं। सर्वतो माने सब और आत्मा में बंधते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आत्मा के किसी एक पॉइंट पे बंध रहे हो, दूसरा पॉइंट खाली हो। योग के कारण से बनते हैं। प्रदेश बंध जो होता है वो किससे होता है? योग। योग माने मन, वचन और काय की चेष्टाओं से। ये सभी सूक्ष्म होते हैं। एक क्षेत्र अवगाह स्थिता, जो आत्मा के पॉइंट्स हैं उसी पॉइंट में ये स्थित होते हैं, उसी एक क्षेत्र पर ये स्थित होते हैं। सर्व आत्म प्रदेशेषु, और ये सभी आत्मा के प्रदेशों में स्थित होते हैं। अनंतानंत प्रदेशा, इनकी संख्या कितनी है? अनंत अनंत संख्या होती है। अनंत अनंत कर्मों की वह समूह की संख्या कोई कर्म वर्गणा कहा जाता है। नाम अनुसार बंधे सातों या आठों ही कर्मा, प्रतिक्षण बंधन इसका कारण योग कर्म करना। सूक्ष्म स्वभावी कर्म आत्मिक दृष्टा अवगाही, प्रतिप्रदेश से कर्म अनंते बंधते हैं भाई। अनुपचरत असद्भुत विवानेन सूत्रमृतम प्रदेश बंध ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम नवपामिति स्वाहा। इन्हीं कर्म बंधों में कुछ पुण्य कर्म होते हैं और कुछ पाप कर्म होते हैं। उनके भी नाम यहां आगे के 2 सूत्रों में बताए जा रहे हैं। सबसे पहले पुण्य क्या कहलाते हैं? सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम। जो पुण्य कर्म है वो सद्वेद माने साता वेदनी, ये पुण्य कर्म कहलाता है, जिससे हमें सुख मिलता है। शुभ आयु होती हैं, जो मनुष्य आयु है, देव आयु है ना, त्रियंच आयु भी शुभ मानी जाती है। नाम कर्म में कुछ कर्म शुभ हैं और कुछ कर्म अशुभ हैं, और गोत्र कर्म में उच्च गोत्र शुभ है और बाकी नीच गोत्र अशुभ है। इस तरह से यही कर्म केवल शुभ होते हैं और अशुभ होते हैं। बाकी के जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्म हैं, ये एकांत रूप से अशुभ ही कहलाते हैं। शुभ भावों से शुभ प्रकृति जो आत्म में आती, वह प्रकृति ही पुण्य कर्म है जग में बन पाती। वेद ने साता शुभ आयु नाम गोत्र शुभ हो, वेद विधि से 42 है समझो और कहो। ओम नीम स्वजात्य सत्भूत व्यवहार नयन विशेष नयन च सूत्रमदम पुण्य कर्म प्रकृति ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम द्रवपामिति स्वाहा। अतोन्यत पापम, इसके अलावा जो कुछ भी कर्म है वो सभी पाप कर्म है, यानी अशुभ कर्म है। अशुभ भाव से अशुभ प्रकृति आत्म में आती, वह प्रकृति ही पाप कर्म है जग में भटकाती। पुण्य प्रकृतियां छोड़ शेष जो बची पाप जानो, वेद विधि से व्यासी होती सब जन यह मानो। ओम नीम स्वजाति असद्भूत व्यवहार नयन विशेष नयन च सूत्रमदम पाप कर्म प्रकृति ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यम नवपामिति स्वाहा। बोले परम पूज मुनि श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय।